ओके दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिर आज मेरी इंडस्ट्री से छुट्टी, संडे का दिन, और वही रूटीन के मुताबिक संडे में टाइम पास के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो, ताकि कुछ मैं सीख सकूं और कुछ जानकारी आप तक, जो मैं सीख रहा हूं इंडस्ट्री में, वो आप तक पहुंचा सकूं। मेरा फील्ड सिक्योरिटी एडमिन, और उसी से अनुभवी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बिल्कुल मेरे अनुभव के आधार पे, इसमें कोई बनावटी चीज़ नहीं, जो मैं देखता हूँ, जिस तरह के लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने एक इसी चार्ट के मुताबिक डिफेंस पर्सनल और एजुकेटेड लड़कों के लिए एक वीडियो तैयार किया था, और आज फिर एक मेरे भाई जो किसी कारणवश एजुकेशन नहीं ले पाए, इसमें दोनों चीज़ें लागू होती हैं। उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी मायने रखती है, और उनके पेरेंट्स की प्रॉब्लम भी मायने रखती है, या हमारी खुद की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई लड़के इस वजह से नहीं पढ़ पाते कि पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, हो सकती है। ये बहुत बड़ा दुनिया है, 140 करोड़ की हमारी दुनिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है। या पेरेंट्स अच्छे थे, सेल्फ बच्चा खराब था, पक्ष दोनों होते हैं। कभी भी हम माँ बाप को अनपढ़ होने के लिए नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते। कोई भी इस दुनिया में ऐसा बाप नहीं है जो ये ना चाहेगा उसका बेटा गवर्नमेंट जॉब न करे या उसका बेटा उससे ऊपर ना बने। ये मेरा अनुभव है, मैं भी एक नीचे लेवल से ऊपर तक आया हूँ, तो मैं हर चीज़ को अनुभव के आधार पर शेयर करता हूँ। आप दुनिया में किसी को ले लो, वो लैंडलॉर्ड हर आदमी धीरे धीरे बनाए। किसी के तीसरी पीढ़ी है, अगर वो लैंडलॉर्ड है तो उसके पिताजी जरूर गरीब रहे होंगे। और आज आप अनुभव भी करते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल अंबानी जी, अडानी, कोई भी ले लो, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी में उनके फादर ने, उनके दादा ने इंडस्ट्री को धीरे धीरे खड़ा किया होगा। इतिहास है, ऐसे ही हमारा है। इनमें से किसी का बेटा मान लो कम 10वीं पास करके डिफेंस में लग गया, वो परिवार को उठा देगा, उसकी पीढ़ी आगे ले जाती है। लेकिन किसी ने परिवार को उठा दिया, उसका बेटा निकम्मा निकल आया। ऐसा होता है, हमारे डिफेंस में भी होता है। कई लोग सिपाही के बेटे, ये डिफेंस की बात करें, इसमें कई लोग सिपाही के बेटे, हवलदार के बेटे, जेसीयू के बेटे अफसर बन चुके हैं, और बड़े बड़े MBA और MTech BTech करके बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं। इसमें से भी 1-2% लड़के निकम्मे निकल आते हैं, जो अपने माँ बाप की इज्जत का हिसाब नहीं रखते। तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। इधर भी वही चीज़ है। ये जो अनपढ़ लोग हैं, खाली डिफेंस को हटा दो, सिविल, इसमें बहुत टीचर लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं इस कैटेगरी में, बहुत पढ़े लिखे लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं गांव को बिलोंग करता हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। टीचरों के बच्चे घोड़ा टांगा नॉर्मल ईंट भट्टे पे काम करते हुए मैं देखता हूँ, ये मेरा अनुभव है। इसीलिए मैं मोटिवेट करता हूँ कि हर बच्चे को कि उनके माँ बाप की जो कैटेगरी है उससे ऊपर उठने की कोशिश करें और जरूर पढ़ें। चलो कह रहे वो बात की बात। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। अनुभवी अनपढ़ का आप समझते हैं, बिल्कुल अनपढ़ लड़का आज भी अनपढ़ हैं, जिनको अपना साइन नहीं करना आता है। क्योंकि मैं इंटरव्यू लेता हूं तो मैं आपको इसमें कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं गलत बोल रहा हूं। मैं आपके सामने कोई दावा करे तो मैं आपके सामने एक स्मार्ट लड़का जो बिल्कुल टाई भी लगाता है, वो साइन नहीं कर सकता, ऐसे लड़कों का भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ। मेरे पास ऐसे लड़के आते हैं कि जब वो इंटरव्यू में खड़े होते हैं तो मेरे को लगता है ये बंदा ग्रेजुएट या 12th तो होगा ही। और एज पर एनरोलमेंट पॉलिसी, जब मैं उसके सामने एनरोलमेंट फॉर्म रखता हूँ सिक्योरिटी में कि बेटा इसको भर के मेरे को दो, तो वो बोलता है सर मैं तो स्कूल गया ही नहीं। तो प्रक्रिया यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ कि लड़का अनपढ़ है, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। जब हम भर्ती का फार्म उसके सामने डालते हैं, वहीं पता लग जाता है पढ़ा लिखा है नहीं। अब अगर वो 8th और 9th है, तब भी जब वो फार्म को भरता है उससे पता लग जाता है कि भाई ये पढ़ा लिखा है लेकिन अनपढ़ है। एक होता है अनपढ़, एक होता है पढ़ा लिखा अनपढ़। आपको दुनिया में किसी की कैटेगरी मापना है ना कि इसका लेवल क्या है और कितना पढ़ा लिखा है। टाई तो लगाना ठीक है, टाई तो कोई भी लगा लेगा, उसके सामने आप एक एनरोलमेंट फार्म रख दीजिए। मैं बैंक के फार्म की बात नहीं करूँगा अकाउंट खोलने की, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ तो अच्छे अटक जाती है, क्योंकि उनका वो पहलू हमसे हटके होता है पढ़े लिखे लोगों से। वो सेक्टर ही अलग है, तो उनका पियून भरता है या हम हेल्प लेते हैं। एक छोटा सा फार्म, 10 लाइन का कोई फार्म है। अनुभवी 8th और 9th, इनका कैटेगरी अलग है। ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए नौकरी का तरीका अलग है।
यानी कि ये जो सिक्योरिटी सेक्टर है उसको हम भूल जाते हैं। ये हर गरीब तबके पे, हर बेरोजगार, हर तरह के मजबूर आदमी के लिए सिक्योरिटी फील्ड जॉब प्रोवाइड करता है। ये हाई क्वालिटी के लोग थे, इनको छूट जाओ। इसके मुताबिक ये सब हाई क्वालिटी, यानी 2 लेवल में मैंने बांट दिया। और 60 साल से ऊपर वाले या कोई विकलांग है ना, उसको भी ये सिक्योरिटी लाइन जॉब देती है। अब आप बोलेंगे यार ये कैसी बात कर रहे हो, एकदम क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, लेकिन ये सच है। उसको भी मैं आपको क्लियर करूंगा। मेरे पास भी विकलांग लड़का है जिसको सिक्योरिटी के नाम से रखा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है, वो कंप्यूटर जानता है, एक्सेल में काम जानता है। तो मैंने उसको अपनी सिक्योरिटी टीम में किस लिए लिया है? एज ए डाटा ऑपरेटर। वो फर्स्ट क्लास, उसको कंप्यूटर, उसको टेबल, उसको एसी दिया हुआ है। वो जितने मेरी इंडस्ट्री के सिक्योरिटी वर्क हैं, एडमिन वर्क हैं, उनको कंप्यूटर पर करता है फर्स्ट क्लास। तो आप समझिए शारीरिक विकलांग को जॉब मिला। आपको एक क्वालिटी तो चाहिए। अगर आप विकलांग है तो आपके पास उंगली में, आपने देखा है विकलांग लोग तो सिविल में भी उनका कोटा होता है। कोई ये नहीं बोल सकता ये अक्षम आदमी विकलांग आदमी को सिक्योरिटी में क्यों नहीं लिया। सिविल में विकलांग का कोटा है, उसका प्रियोरिटी होती है। DA, IAS, IPS, दुनिया भर की नौकरियों में आपको टीचर, जो टेबल जॉब है उनमें आपको विकलांग आदमी मिल जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। सबकी जिंदगी है, सबको जॉब करने का अधिकार है, सबको अपनी जिंदगी को ऊपर उठाने का अधिकार है। अभी आते हैं अनुभवी अनपढ़। ये लड़का आया हमारे पास, सर मेरे को जॉब चाहिए, इंटरव्यू में हमको पता है अनपढ़ है। तो जो सिक्योरिटी फील्ड है ना, ऐसा फील्ड है इसमें जब हम किसी इंडस्ट्री में सिक्योरिटी लगाते हैं प्राइवेट, तो सब तरह की सिक्योरिटी पोस्ट होती है। एक आउटफॉल हो गया किसी पावर प्लांट के बाहर, तो आउटफॉल में पढ़े लिखे आदमी की जरूरत नहीं है, वहाँ चाहिए कैसा अनुभवी अनपढ़ होना चाहिए, लेकिन थोड़ा हट्टा कट्टा, जिसका काम सिर्फ एक है कि ऑब्जर्व करना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उसकी वो खबर एक मोबाइल से दे सके। वो मोबाइल लैंडलाइन भी हो सकता है इंडस्ट्री में, या किसी भी जगह, किसी स्कूल कॉलेज जो भी है। इस आदमी को भी हम जॉब प्रोवाइड करते थे। मान लीजिए उसको कहीं नहीं मिली, वॉचमैन कहीं लग सकता है, किसी कॉलोनी में वॉचमैन लग सकता है जहाँ लिखाई पढ़ाई का, क्यों हर पोस्ट में लिखाई पढ़ाई नहीं होती इंडस्ट्री में। मेरी कंपनी में खुद ऐसी पोस्ट है जहाँ लिखाई पढ़ाई का काम नहीं है, सिर्फ उसका काम है इलाके को देखना, कोई चोरी चकोरी तो नहीं हो रही। चोरी चकोरी हो रही तो फोन करके फट से बता देना, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज आ गई है, इसको अनपढ़ भी फर्स्ट क्लास चलाता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो बिजी लोग हैं, वो फोन को कम चलाते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग इसको ज्यादा चलाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही सोचना है, 2 पैसे कमाना और आगे बढ़ना। अभी हम बात करते हैं अनुभवी अनपढ़ की। एक अनुभवी अनपढ़ है, ये सिक्योरिटी फील्ड में बहुत फास्ट काम करता है। अनुभवी अनपढ़ क्या है? जिसको सिक्योरिटी फील्ड, जिसने पहले ये काम सीख लिया, फिर ये अनुभव लेने के बाद किसी सिक्योरिटी में एंट्री मारा, तो ये गेट खोलना किसी इंडस्ट्री का और किसी गेट को बंद करने में इसका बहुत अहम रोल होता है। लोगों को आई कॉन्टेक्ट से ऑब्जर्व करना, लोगों को पकड़ना, लोगों की कैचिंग पावर। आपने जजमेंट किया होगा, अनपढ़ आदमी का जो IQ होता है वो पढ़े लिखे से कहीं कहीं बहुत ज्यादा होता है। पढ़ा लिखा को घमंड होता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जो है अनपढ़ आदमी होता है, इसको पता है कि मेरी जो नौकरी चल रही है वो मेरे IQ बेसिस पे चल रही है। तो ये जो अनपढ़ आदमी है इसका IQ बहुत तेज होता है, इस आधार पे हम रखते हैं। मेरे इंडस्ट्री में मेरे साथ एक लड़का है अनपढ़, हाइट 6 फुट, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा, उसको मैं विजिलेंस के लिए रखता हूँ। और फाइट विजिलेंस उसका बहुत तेज है, नजर में बिठाता है, धीरे से फोन कर देता है, सर इस जगह पे ये काम हो रहा है। और कहीं अगर कोई लड़ाई झगड़े वाली बात आती है तो वो सामने खड़ा हो जाता है रोकने के लिए, यानी जो एक कमजोर कैटेगरी का आदमी रोकेगा वो ऐसे रोक देता है। तो इसका भी काम हुआ, ऐसे लोगों का भी इंडस्ट्री में काम है। अनुभवी 8th 9th, हाँ अनुभव नहीं है लेकिन थोड़ा लिखना पढ़ना जानते हैं। तो कई जगह कहीं देखा भाई सिर्फ गाड़ियों का एंट्री करना है, व्हीकल नंबर ए आया, व्हीकल नंबर वो आया, इनको ऐसी जगह पे लगा दिया जाता है अगर ये नौकरी में आते हैं। हाँ इनकी शारीरिक क्षमता सभी की ठीक होनी चाहिए, मैं इसमें शारीरिक ऐड नहीं किया है। शारीरिक तो जो इंडस्ट्री में लागू है, जो इस सिक्योरिटी में लागू है उसको लिया जाता है, प्राइवेट सिक्योरिटी में भी लिया जाता है। ये लगभग प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करते हैं, इनको कंपनी रोल में बहुत कम लिया जाता है क्योंकि इनके पास अलग अलग क्राइटेरिया वो नहीं है जो चाहिए। अनुभवी 8th 9th, जो 8th 9th अनुभवी हैं वो हेड गार्ड तक जाते हैं,
कभी कभी सुपरवाइजर भी बनते हैं। मैं आपको मेरी इंडस्ट्री का उदाहरण दूंगा। मेरे पास 10 साल पुराना 9th पास नॉन मैट्रिक एक सुपरवाइजर है। आप यकीन मानिए कि मेरे इस 9th क्लास सुपरवाइजर की कैटेगरी में कभी कभी मेरा न्यूली एक्समैन और ये 10th 12th वाले उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैंने बोला IQ। वो मेरे इंडस्ट्री में जो 3000 लोग काम करते हैं, एक एक आदमी को नाम से जानता है, नाम से और शक्ल से। शायद मैं नहीं जानता हूँ क्यों, मेरा टच कम होता है पब्लिक से, लेकिन वो गेट का सुपरवाइजर है। वो ऐसे नज़र में बिठा देता है कि अगर कंपनी की गाड़ी लगी उसमें से एक आदमी उतर कर चला तो उधर को सीटी बजा के बुला देता है, आइए सर आप नए हैं, कहाँ जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो अनुभवी 8-9 का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये अनुभवी 9 उसके अंदर दम है तो हम ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको सुपरवाइजर बनाते हैं। बैठ भाई, वो एंट्री करता है जितना उससे होता है। बाकी डाटा ऑपरेटर मैंने बताया, हमारे पास विकलांग डाटा ऑपरेटर हम रख सकते हैं। ये जितना मैनुअली काम करता है उसको पीसी में उतार सकता है। हमें बंदे का कैलिबर ढूंढना है। टांग मायने नहीं रखती है, उसकी कान कटा हुआ है, उसकी उंगली कटी हुई है, सिक्योरिटी में मायने नहीं रखती है। अगर उसके पास कोई क्षमता है, कोई उसके पास नॉलेज है, कोई उसके पास स्पेसिफिक ज्ञान है जो हमारी सिक्योरिटी लाइन को सपोर्ट कर सकता है। ये मैं सभी सिक्योरिटी फील्ड के लोगों को बात करूंगा कि हम बहुत सिक्योरिटी है जिनमें कमांडो ही चाहिए, उसका सैल्यूट भी तगड़ा चाहिए। अरे दोस्तों, अगर उसको सैल्यूट और कमांडो ही होता तो डिफेंस में जाता, एक कैटेगरी में जाता हो। बाकी अब आती है बात 60 साल से ऊपर वालों के लिए। बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, इंडस्ट्री नहीं लेती है 50 के बाद, तो इनके लिए भी बहुत है। गोडाउन, वेयर हाउस, क्योंकि इनके पास अनुभवता है, पुराने हो गए, लेकिन ये मास्टर तो है ना। पुराने अनुभव से हम कभी नए अनुभव की तुलना नहीं कर सकते। पढ़ा और गुना, ये पढ़े भी हैं और गुने भी हैं। गुने मतलब उनके अंदर गुण है। इन लोगों की शायद ये लड़के कंपेयर नहीं कर सकते इनके पास जो अनुभव, लेकिन आज की पीढ़ी इनको समझती है ना सुनती है। ये मैं मेरे इंडस्ट्री में देखता हूँ। गार्ड कब आर्ग्यूमेंट पे आ जाए कोई भरोसा नहीं है। ये जो अनपढ़ हैं, इनका कभी भी इन बुढ़े लोगों से जो 50 साल तक के उनसे इनके आर्गूमेंट होता है। मैं बुलाकर उनको क्लियर करता हूँ कि क्यों भाई, उनके अनुभव को लीजिए, तुम भी यहाँ तक पहुंचिए, क्योंकि सैलरी अनुभव के आधार पर बढ़ती चली जाती है। सारी क्षमता मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों, अनपढ़ लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अब ट्राई तो कीजिए, आप घर से तो निकलिए। अब 50 साल का आदमी 60 साल का वजन तो उठा नहीं सकता बेचारा, बेरोजगारी तो करना, और घर की हालत ऐसी, इसको 2 पैसा अपने निकम्मे बच्चों को भी कमाना पड़ता है। कई माँ बाप बुढ़े बेचारे इसी चक्कर में दौड़ रहे हैं कि उनके बेटे निकम्मे, बच्चे निकम्मे हैं। तो मैं उन बच्चों से भी बोलूंगा कि मेहनत कीजिए, अपने बाप का सहारा। हाँ, एक एग्जाम्पल, मेरी कंपनी में एक 50 साल के गार्ड है, वो धीरे धीरे अपने तीनों बेटों को ले आए इधर। आज वो चारों मिलके बाप बेटे किसी भी एंगल से 75,000 खा पी के बचाते हैं। अगर मैं बोलूँ 20 चौक 80, 18-20 मिलता है, ओवर टाइम मिल जाता है। ऐसे करके उनकी सैलरी 1 लाख तक चारों लोगों की चली जाती है। 25,000 लोग उनके खाने पीने में ले लो। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव, मेरी आंखों का, इन चारों का इंटरव्यू मैंने लिया हुआ है। 75,000 रुपये कमाते हैं, बताइए। हाँ, उन्होंने शर्म नहीं है भाई, वो नहीं पढ़ पाए। उसमें एक लड़का 10th भी है और एक अनपढ़ भी है, एक 8th भी है, और ये जो इनके पापा हैं बिल्कुल 6 क्लास पास है। तो मेरे दोस्तों, इस चीज से ना घबराएं। ये सिक्योरिटी फील्ड सबको आमंत्रित करता है। आमंत्रित ये शादी वाला आमंत्रण नहीं है, लेकिन वो सबका रेस्पेक्ट करता है। ये एक ऐसा फील्ड है, तो अपने को कमजोर न समझें, जरूर यहाँ ट्राई करें। पहले छोटी सिक्योरिटी में जा सकते हैं, 10,000 वाली में, 12,000 वाली में। अनुभव हुआ। इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए मेरे चैनल में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, आप उसको देख सकते हैं कि अनपढ़ क्या कर सकता है और ये क्या कर सकता है। ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया है, लेकिन ये विस्तृत मैंने क्यों बनाया है, हो सकता है लोगों की समझ में ना आ रहा। ओके दोस्तों, मैं सभी से बोलूँगा, इस मेरे अनुभव का प्रयोग करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। बेरोजगार घर में ना बैठें, चाहे ये कैटेगरी के लोग हों और चाहे ये कैटेगरी के लोग। अब निकलिए घर से। पैसा जितना ज़्यादा होगा उतनी वैल्यू होती है। पैसे के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से, इसका अनुभव मेरे को है। ओके दोस्तों, थैंक यू।
नमस्कार।